नमस्कार दोस्तों, मैं आपका आनंद चौहान एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। एक नई वीडियो में स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो भाई आप सभी लोग जानते हैं कि भाई एसएससी जीडी 2025 की आरडब्ल्यूए की न्यू बुक का रोजगार विद अंकित भाटी सर की बुक का मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं, जिसमें दोस्तों हमारा एक अंतिम चैप्टर चल रहा है जो कि स्टैटिक जीके इसका अंतिम चैप्टर है। और इससे पहले दोस्तों हमारी हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारी क्लासें दोस्तों कंप्लीट हो गई। सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो है हम आप लोगों को स्टैटिक जी के टॉपिक वाइज, थ्योरी वाइज सब कुछ कंप्लीट करा रहे हैं। अंतिम चैप्टर है और दोस्तों जल्द ही ये बुक कंप्लीट हो जाएगी आप लोगों की, जो कि आप लोगों की सबसे ज़्यादा डिमांड थी कि भाई समय रहते ही जल्दी बुक को हमें कंप्लीट करवा दें। तो ये बुक भाई बहुत ही जल्द आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी, इसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। और दोस्तों स्टैटिक जीके की भी ऑलरेडी हमारी पिछली 5 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं। पाँचों क्लासें यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी हैं, जिस भी भाई बहन ने, तो भाई प्ले लिस्ट में जाकर उस क्लास को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आज हमारी दोस्तों इसकी 6वीं क्लास होने जा रही है। आज इसकी 6वीं क्लास होगी। इससे पिछली क्लास जो हुई थी उसमें हमने भारत की प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ा था, और आज हम दोस्तों क्या पढ़ेंगे, विश्व की प्रमुख झीलों के बारे में। ठीक है भाई, बहुत ही पॉइंट अच्छा है। और ये स्टैटिक जीके में आपके जितने भी विविध वाले क्वेश्चंस होते हैं वो सभी स्टैटिक जीके में इंक्लूड कर दिए जाते हैं, क्योंकि आजकल के एग्जामों में हो क्या रहा है कि सबसे ज़्यादा स्टैटिक जीके का क्रेज, स्टैटिक जीके से बहुत क्वेश्चन पूछा करता है। तो भाई आप लोग स्टैटिक जीके को अपना बहुत ही बेस मजबूत करके चलना है, ताकि आपको एग्जाम हॉल में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिएगा भाई, पूरी बुक का कंप्लीट पेज बाय पेज सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। तो सभी लोग भाई क्लास में आ जाओ और वीडियो को भाई शेयर करके आएंगे भाई अपने हर एक फ्रेंड के साथ में, जो भी आपके साथ तैयारी कर रहा है स्पेशल एसएससी जीडी के लिए। ठीक है भाई, तो भाई आ जाओगे सभी लोग, और भाई सभी लोग सेशन को लाइक भी करेंगे। भाई आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करने में भाई कंजूसी कर रहे हैं भाई आप लोग। भाई आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कर रहे भाई, आप लोगों का रिस्पांस जो है थोड़ा सा डाउन हो रहा है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ भाई आप लोग मेहनत कर रहे हो, तो आप लोगों के साथ भी हमारी मेहनत भी आप लोगों के साथ कंटिन्यू बनी रहेगी। ठीक है भाई, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिएगा, क्योंकि भाई आप लोगों के लिए इतना सब कुछ करते तो आप लोग भी थोड़ा बहुत तो सपोर्ट कर ही सकते हैं भाई। कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ, केवल लाइक शेयर कमेंट्स मांग रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग जरूर करेंगे। और जो हमारे नए साथी आज पहली बार जुड़े हैं, तो उनसे निवेदन है कि भाई पिछली क्लासों का रिवीजन आप भी कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारे जो आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ है उनका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। तो चलिएगा दोस्तों, अब हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो भैया आपके सामने आ चुका है भाई विश्व की प्रमुख झीलें। यहाँ पर दोस्तों आपको एक नया पॉइंट मिलेगा, विश्व की प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी झील आपकी सबसे बड़ी झील है और वो किस देश में स्थित है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि आता है दोस्तों, सबसे पहला दिया गया आपको कैस्पियन सागर। जो कैस्पियन सागर है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है साफ साफ कि ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो पहला तो क्वेश्चन यही एग्जामिनर करेगा कि बताइएगा कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आप कैस्पियन सागर बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि कैस्पियन सागर किस देश से संबंधित है, कहाँ कहाँ से होकर वो, किस किस देश से होकर वो गुजरी हुई है। तो भाई संबंधित देश आपके आते हैं कैस्पियन सागर के, रूस है, अजरबैजान है, ईरान है, कजाकिस्तान तथा तुर्कमेनिस्तान। ये दोस्तों आपके कुछ देश हैं जहाँ से ये कैस्पियन सागर जो है ये आपकी विश्व की सबसे बड़ी झील है। इन सभी देशों से ये गुजरती हुई निकलती है। ठीक है भाई, तो कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये याद रखना होगा। ठीक है भाई, चलिएगा बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों आपके सामने दिया गया सुपीरियर झील। देखिए सुपीरियर झील जो है ये आपके यूएसए तथा कनाडा में, ये आपके यूएसए तथा कनाडा में आपको ये स्थित है या उससे संबंधित है, वहाँ से गुजरती है। विक्टोरिया झील की यदि मैं बात करता हूँ तो ये आपका केन्या है, युगांडा है तथा तंजानिया जैसे देशों से ये होकर निकलती है। अरल सागर है, अरल सागर को हम दोस्तों क्या कहते हैं, सिकुड़ती हुई झील। अब भाई देखो एग्जामिनर है, कुछ भी पूछ सकता है। मान लो सपोज उसने क्वेश्चन किया कि बताएगा कि सिकुड़ती हुई झील किसे कहा जाता है, तो आप अरल सागर को बताएंगे, जो कि कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान से संबंधित है। ह्यूरॉन झील, ह्यूरन झील जो है दोस्तों ये आपके यूएसए और कनाडा से संबंधित है। मिशिगन झील भाई इंपॉर्टेंट लगा लेंगे इसको, ये एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये यूएसए तथा कनाडा से। टांगानिका झील जो है ये आपके तंजानिया, कांगो गणराज्य और जाम्बिया जैसे देशों से संबंधित है। बैकाल झील ये विश्व की सबसे गहरी झील है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो। जो भी विश्व का सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है, ये सब कुछ याद करना है, तो ये रूस हो जाएगा। कौन होगा मेरे भाई, आप कहोगे सर ये तो रूस हो जाएगा। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झीलों में आती है।
और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था एसएससी जीडी में। इसके बाद है दोस्तों आपकी मलावी झील। मलावी झील, मलावी एक देश का नाम है, वहाँ पर होकर गुजरती है, तंजानिया है और मोजाम्बिक। ग्रेट स्लेव झील आपके कनाडा में स्थित है। ईरी झील आपके यूएसए तथा कनाडा में है। विनीपेग झील ये आपके ओनली कनाडा में है। ऑन्टोरियो झील आपके यूएसए में आती है। बालखस झील कजाकिस्तान है और ये कजाकिस्तान की खारे पानी की झील बालाखस झील है। और भाई चाड झील ये नाइजीरिया, नाइजर और चाड कैमरून जैसे देशों में संबंधित है। लडोगा झील आपके रूस में है। ओनेगा झील ये भी आपके रूस में है। ठीक है भाई, लडोगा ओनेगा, तो ये सेम वॉइस आ रही है, लडोगा ओनेगा बोल सेम वॉइस आ रही है। तो ये कहाँ से हो जाएंगे, ये आपके दोनों रूस से संबंधित हो जाएंगे। क्लियर, उम्मीद करते हैं यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हुए आपको। चलिएगा आगे चलते हैं। आगे आता है आपका टिटिकाका झील। देखो सबसे ऊंचाई पर स्थित है ये झील है, तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित टिटिकाका झील ये आपके पेरू तथा बोलीविया से संबंधित है। निकारागुआ झील आपके निकारागुआ देश में स्थित है। अथावास्का झील आपके कनाडा में है और रेंडियर झील ये भी आपके कनाडा में है। अब यहाँ पर आगे विश्व की प्रमुख झीलों से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो यही थे, इससे ज़्यादा आपका बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद आती हैं भाई विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ। भाई देखो कौन सी पर्वत श्रेणियाँ है, आपके किस बिंदु पर स्थित है और इनकी स्थिति क्या है। जैसे कि हिमालय पर्वत, काराकोरम और हिंदुकुश पर्वत ये आपके एशिया में स्थित हैं, लेकिन एशिया के सर्वोच्च बिंदु आपके माउंट एवरेस्ट पर ये स्थित हैं, हिमालय, काराकोरम, हिंदुकुश। एंडीज पर्वत श्रेणी की बात करते हैं तो ये आपके पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, इसको अकांगुआ में स्थित बोल सकते हैं इसको। रॉकी पर्वत श्रेणी आपके उत्तरी पश्चिमी अमेरिका में है, पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में, और इसको माउंट एल्बर्ट भी बोला जाता है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये आपके पूर्वी ऑस्ट्रेलिया कोस्क्यू में स्थित है। यूराल पर्वत श्रेणी आपके मध्य रूस में है, गोरा नैरोडेनिया के नाम से जाना जाता है इसको भी। एटलस पर्वत श्रेणी आपके उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में है, ये आपके जेबल टाउकल हो जाएगा इसका। आगे आपका काकेशस पर्वत श्रेणी आपके रूस के अल्ब्रुस पर्वत श्रेणी पर स्थित है। आल्पस पर्वत श्रेणी मध्य पूर्ववर्ती यूरोप में माउंट ब्लैक पर्वत पर ही स्थित है ये श्रेणी। और आप सभी जानते हैं जो एंडीज है ये आपके एग्जामों में पूछा जाता है, नोट करके लिखेंगे कि एंडीज जो ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। यदि लंबी पर्वत श्रेणी पूछी जाएगी तो एंडीज पर्वत श्रेणी आपको बतानी है, ये बहुत पूछता है एग्जामिनर, रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जामों में कई बार आ चुका है। आगे देखो बात करते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, भाई बच्चा बच्चा जानता हो कि सर वो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, जो कि नेपाल और चीन के माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8,848.86 मीटर घोषित इसकी की गई है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। कभी कभी पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट है कहाँ पर, तो नेपाल में स्थित है। और नेपाल में इसे सागर माता के नाम से जाना जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट। और तिब्बत में इसको हम चोमोलुंगमा कहते हैं। देखो मेरे भाई अपने अपने देशों, अपने अपने देश की, अपने अपने राज्य की अलग अलग भाषाएं होती हैं। जैसे कि नेपाल की बात करता हूँ, तिब्बत की बात करता हूँ। देखो भाई माउंट एवरेस्ट आपके नेपाल में है जरूर स्थित, लेकिन वे इस लोग इसको सागर माता कहते हैं, हम लोग माउंट एवरेस्ट हिमालय कहते हैं। और तिब्बत में इसको चोमोलिंगमा कहते हैं। क्या कहते हैं, तिब्बत में इसको क्या बोला जाता है, चोमोलिंगमा कहते हैं। ठीक है भाई, चलिएगा ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और सभी लोग इसको एक बार जरूर अच्छे से याद कर लेना। आगे बात करते हैं विश्व की प्रमुख मरुस्थल। जैसे कि थार का मरुस्थल ये दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कहा जाता है, जो कि भारत के राजस्थान में तो स्थित है ही साथ ये पाकिस्तान में भी पड़ता है। तो थार का मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, तो भारत के राजस्थान में। गोबी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, तो भाई गोबी मरुस्थल इंपॉर्टेंट लगा लो भाई आप लोग, ये मंगोलिया, चाइना, मंगोलिया और चीन में स्थित है। तकलामाकन, तकलामाकन आपके तकला मकान, कभी कभी एग्जामिनर तकला मकान दे देते हैं, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो। तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर है, चीन में है। काराकुम, इसमें देखो तकला माकन लिखा है, कभी कभी तकला मकान भी आ जाता है। काराकुम ये आपके तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान, इन दोनों देशों में ये आपका काराकुम मरुस्थल स्थित है। क्लियर, चलिएगा भाई आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। आगे दिया दोस्तों आपका किजुलकम मरुस्थल। किजुलकम मरुस्थल आपके कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान इन तीनों देशों में संबंधित है। दस्त ए लुट है ये एक मरुस्थल का नाम है जो कि ईरान में है। अरब मरुस्थल अरब प्रायद्वीप में होगा, सेम वॉइस आ रही है, बिल्कुल याद होगा सभी को। सहारा का मरुस्थल है ये सबसे बड़ा गर्म और उत्तरी अफ्रीका का मरुस्थल है भाई। ठीक है भाई, सहारा का मरुस्थल। कालाहारी इंपॉर्टेंट लगा लो, ये दक्षिणी अफ्रीका का भाई कालाहारी, भाई दक्षिणी अफ्रीका का कौन सा भाई कालाहारी है। और बोत्सवाना, नामीबिया, जाम्बिया और अंगोला जैसे देशों में भाई स्थित है। सोनोरन मरुस्थल जो है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको में स्थित है। अटाकामा मरुस्थल आपके चिली और पेरू में स्थित है भाई।
पेंटागोनिया, पेंटागोनिया आपके अर्जेंटीना और चिली में संबंधित, चिली देश में स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल आपके पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में है। गिब्सन मरुस्थल, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो, ये आपके पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल हो जाएगा गिब्सन, ठीक है भाई, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। आगे भाई चलते आगे, आपके यहाँ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। भाई दिवस तो एक एग्जाम में आना ही है, ये तो भाई बिल्कुल 100% क्लियर है कि कोई भी एग्जाम देने जाते हैं कि सर उसमें एक ना एक तो दिवस जरूर पूछ लेता है हर एक शिफ्ट में। तो इस बार भी आपसे एग्जाम में एक से एक तो दिवस जरूर पूछेगा। तो यहाँ से भाई ये पॉइंट आप पढ़कर 2 नंबर यहाँ से ले जा सकते हो। तो भाई ध्यान से चीज़ों को पढ़ना है, जो दिवस आपको याद है उससे कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको एग्जाम में, और जो याद नहीं है पहली बार पढ़ेंगे या उसको आप लोग चाहो तो नोट बनाकर भी अपने कॉपी में लिख लो, ताकि समय समय पर रिवीजन करते रहें। देखो भाई, वैश्विक परिवार दिवस, जिसको हैप्पी न्यू ईयर डे भी वो कहते हैं, तो ये आपका 1 जनवरी को मनाया जाता है। तो वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी। विश्व ब्रेल दिवस, और ये इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर मैं इम्पोर्टेंट लिखूंगा उसको तो कंपलसरी याद करना ही है। ये आपको 4 जनवरी को मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस देखो भाई कब मनाया जाता है, तो भाई इसको मनाते हैं 9 जनवरी को। इम्पोर्टेंट है भाई, कॉपी में लिख लो। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको सिर्फ विश्व हिंदी दिवस जो होता है ये हम प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाते हैं। ये 3 पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट होंगे भाई, इसको जरूर आप लोग लिख लेना। आगे मैं बात करता हूँ राष्ट्रीय युवा दिवस। सभी को पता है ये 12 जनवरी को विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस इम्पोर्टेंट लगा लेना भाई इसको। सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस, ये भाई आपके 14 जनवरी को मनाया जाता है। ये एसएससी जीडी ने 2021 में देखो पूछा था भाई, ठीक है। सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस 14 जनवरी को मनाया जाता है। भाई इंडियन आर्मी डे बोल दो, चाहे भारतीय थल सेना दिवस कह दो, भाई ये 15 जनवरी को मनाती है। 2021 में दोस्तों एग्जाम में आया था, ठीक है भाई। जैसे आपका थल सेना दिवस 15 जनवरी को, एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर, और नेवी डे आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, भाई इसको लगा लो इम्पोर्टेंट, नया पॉइंट है लेकिन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस आपका 16 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस भाई आपका 23 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस हम दोस्तों 24 जनवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, जिसको मतदाता दिवस होता है, ये हम प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है भाई। आगे देखो भी, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, भाई ये आपका 26 जनवरी को मनाया जाता है। और गणतंत्र दिवस भी उसी दिन हम मनाते हैं जिस दिन हमारा दोस्तों देश लागू हुआ था। शहीद दिवस सभी को पता है 30 जनवरी को मनाया जाता है। सर्वोदय दिवस भी इसको कहते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, भाई इसको इम्पोर्टेंट लगा लेंगे मेरे शेर। आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ये प्रत्येक वर्ष आपको 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, ठीक है भाई। विश्व रेडियो दिवस कह दो या राष्ट्रीय महिला दिवस, देखो एक होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, वो 8 मार्च को मनाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय महिला दिवस याद रखो मेरे से 13 फरवरी को मनाया जाता है। आपको एग्जाम में एग्जामिनर जो है ऑप्शन में 8 मार्च भी देगा, ठीक है भाई। वैलेंटाइन डे भाई सभी लोग जानते होंगे, और लेकिन वैलेंटाइन डे को हमें याद ना रख के हम भाई पुलवामा डे या ब्लैक डे के नाम से इसको जानते हैं। तो ये भाई आपके 14 फरवरी को मनाया जाता है। ब्लैक डे, पुलवामा डे, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 14 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं भाई? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आपका 21 फरवरी को मनाया जाता है भाई। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस भाई आपका 24 फरवरी को मनाया जाता है। वीर सावरकर स्मृति दिवस आपका 26 फरवरी को मनाया जाता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक के पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। आगे चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई लगा लो। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मेरे शेर 28 फरवरी को मनाया जाता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा भाई। विश्व वन्य जीव दिवस आपका 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस आपका कब मनाया जाता है मेरे शेर? आपको 3 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस आपका 4 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय, देखो भाई आपका राष्ट्रीय महिला दिवस मैंने आपको बताया था, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा भाई? अंतर्राष्ट्रीय, तो अंतर्राष्ट्रीय आपको 8 मार्च को बताना भाई, ठीक है। और इसको इम्पोर्टेंट लगा लो भाई, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे दोस्त, इसको इस 15 मार्च को मनाया जाता है। ये आपका 15 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस बोल दो। वैसे आपको एग्जामिनर जो है ना विश्व गौरैया दिवस बहुत पूछता है भाई। विश्व गौरैया दिवस मेरे शेर बहुत पूछता है, तो ये 20 मार्च भाई, इसकी डेट को याद रख लो, 20 मार्च को मनाते हैं। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। विश्व जल दिवस इंपॉर्टेंट लगा लो भाई। जल दिवस हम प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाते हैं।
विश्व क्षय रोग दिवस आपका भाई 24 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, भाई देखो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो होता है ये आपका 6 अप्रैल को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को, इसको इम्पोर्टेंट लगा लो भाई, विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व होम्योपैथी दिवस आपका 10 अप्रैल को। बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती, जिसको समानता दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, 14 अप्रैल, सभी लोग जानते होंगे। विश्व विरासत दिवस मेरे दोस्त क्या होता है? विश्व विरासत दिवस आपका ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व यकृत या लीवर डे आपका 19 अप्रैल को। सिविल सेवा दिवस आपका 21 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस भाई 22 अप्रैल, सभी लोग जानते हैं भाई, इंपॉर्टेंट है, 22 अप्रैल को। विश्व पुस्तक दिवस भाई 23 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस जो होता है ये आपका 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है भाई, हर वर्ष आपको हर एक महीने में आपको कोई ना कोई दिवस देखने को मिलेगा। आगे दिया है दोस्तों, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे दोस्त, 1 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस आपका ये भाई 3 मई को मनाया जाता है। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई को। विश्व एथलेटिक्स दिवस आपका 7 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस भाई इंपॉर्टेंट है आपके लिए भाई, 8 मई को ये मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई, 11 मई को मनाया जाता है। विश्व परिवार दिवस आपका 15 मई को मनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई आपको सिर्फ 22 मई को मनाया जाता है। माउंट एवरेस्ट दिवस भाई 29 मई को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस, इसकी डेट याद रख लो भाई, 31 मई, मेरी शेर इंपॉर्टेंट है भाई, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। भाई इसके बाद आते हैं विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। भाई सभी को पता ही आपके 2019 के एग्जाम में, और इसको बच्चा बच्चा कर लेगा भाई, कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, भाई इसको इम्पोर्टेंट लगा लो, 7 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस, जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है जो चीज़ें रिकॉर्ड डे के नाम से जानते हैं, इसको 9 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या विश्व संगीत दिवस, ये आपका 21 जून को मनाया जाता है। ओलंपिक दिवस भाई 23 जून को। राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस ये आपका 23 जून को। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भाई ये आपका 29 जून को मनाया जाता है। अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस, जो अमेरिका जिस समय आज़ाद हुआ था वो 4 जुलाई को हुआ था। विश्व जनसंख्या दिवस सभी लोग जानते हैं 11 जुलाई, 2019 में भी आया, 21 में भी एसएससी से पूछा गया था। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस भाई ये आपका 18 जुलाई को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। आगे चलता हूँ भाई अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। भाई देखो शतरंज डे जो मनाया जाता है ये आपका 20 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 20 जुलाई को। कारगिल विजय दिवस सभी को पता है 26 जुलाई को, इंपॉर्टेंट लगा लेंगे भाई। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को। विश्व बाघ दिवस भाई इंपॉर्टेंट लगा लेंगे इसको, ये आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है। हिरोशिमा दिवस, हिरोशिमा दिवस क्योंकि 6 अगस्त पर हिरोशिमा पर क्या भेजा गया था, अमेरिका के द्वारा इस पर परमाणु बम भेजा का नाम फेंका गया था हिरोशिमा पर और नागासाकी पर, तो वो 6 अगस्त के लिए इसे हिरोशिमा दिवस भी बनाते हैं। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस ये आपको 7 अगस्त को मनाते हैं। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को। विश्व जैव ईंधन दिवस आपका 10 अगस्त को, यह एग्जाम में भी आ चुका है, विश्व जैव ईंधन दिवस 2021 में। विभिजन विभीषिका दिवस आपका 14 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस या विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस बच्चा बच्चा 15 अगस्त को जानता है भाई। सीधी कार्यवाही दिवस ये 2021 का लेटेस्ट क्वेश्चन था, 16 अगस्त को मनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस ये आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित है 2025 के लिए, क्योंकि ये 2019 में आपके एग्जामों में पूछा जा चुका है। देखो राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है आपका, वो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस था, लेकिन ये क्या राष्ट्रीय खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद के यादगार में दोस्तों 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस भाई सभी को पता है भाई 5 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस भाई बच्चा बच्चा जानेगा भाई क्या, 8 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, ठीक है भाई। विश्व ओजोन दिवस भाई 16 सितंबर को मनाया जाता है भाई, इसको कि ओजोन परत जो होती है वो हमारी सूर्य के पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, तो इसलिए विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस भाई 21 सितंबर को। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, जिसको वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे बोला जाता है, 26 सितंबर को ही मनाया जाता है। विश्व रेबीज दिवस, भाई देखो रेबीज दिवस आपका 28 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी दिवस ये आपका 1 अक्टूबर को मनाते हैं। और 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस या गांधी जयंती भाई इसी समय मनाई जाती है। इसके बाद भाई दोस्तों आपकी मैं बात करता हूँ राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस।
तो भाई आज कौन सा दिवस है, तो आपको सर आज तो सर 5 अक्टूबर है, तो 5 अक्टूबर है आज कौन सा दिवस होगा भाई, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस है आज, ठीक है भाई, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। भारतीय वायुसेना दिवस भाई ये आपका 8 अक्टूबर को आएगा मेरे शेर, कब आएगा भाई, 8 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस आपका 10 अक्टूबर को, और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस भाई 16 अक्टूबर को मनाया जाता है मेरे भाई, याद रखेंगे भाई सब कुछ। विश्व सांख्यिकी दिवस, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेंगे भाई, 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ की जो स्थापना हुई थी 1 नवंबर को हुई थी, तो 2021 में एसएससी जीडी में पूछा था। विश्व सुनामी दिवस आपका 5 नवंबर को मनाया जाता है। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी, कब हुई थी दोस्तों, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। और ये भी आपके एग्जामों में पूछा जा सकता है। विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर। विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर 2021 में एसएससी जीडी ने पूछा था भाई। बाल दिवस भाई आप सभी जानते हैं 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस ये भी आपका 14 नवंबर को ही मनाया जाता है। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट, इनको आप लोग याद करके जरूर जाइएगा भाई। आगे दिया है आपका राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, 2021 में पूछा था 17 नवंबर को। विश्व शौचालय दिवस, विश्व पुरुष दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है, दोनों इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस वही 26 नवंबर को, देखो 2021 में ये भी आया, ये भी आया। एड्स दिवस 1 दिसंबर को, ये भी देखो 2021 में आया था। ये देखो आप देख पा रहे होंगे, आपको 3 दिसंबर 2021 को ये भी आया, ये भी आया। तो भाई इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ठीक है। चलिएगा आगे देखो, सीमा सुरक्षा बल दिवस जिसको बोला जाता है बीएसएफ की स्थापना दिवस 1 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस वही 5 दिसंबर। नागरिक सुरक्षा दिवस 6 दिसंबर। और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, इंपॉर्टेंट लगा लो भाई, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस 11 दिसंबर को। विजय दिवस वही 16 दिसंबर को मनाते हैं। विश्व मानव एकता दिवस 20 दिसंबर को। राष्ट्रीय गणित दिवस वही 22 दिसंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है दोस्तों आपका 24 दिसंबर 2021 का पूछा गया, इंपॉर्टेंट लगा लेंगे भाई इसको। और सुशासन दिवस भाई इंपॉर्टेंट लगा लेंगे भाई, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि दोस्तों बातें यहाँ तक की समझ में आ गई होंगी तो भाई एक काम करो, आप लोग जिन्होंने अभी तक भी सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दो। और भाई वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक यदि आप बने रहोगे तो हम आज जितना पढ़ेंगे वो अपने आप में बेहतर पढ़ेंगे, और जो भी आप लोगों ने पढ़ा, जो भी सुना, जो भी देखा, उसका कुछ ना कुछ पॉइंट आपको ज़रूर याद होगा भाई। ऐसा हो नहीं सकता कि मैंने आज पढ़ाया आपको कुछ याद ना हुआ हो, भाई ज़रूर याद हुआ होगा यदि आप चीज़ों को कंसंट्रेट होकर सारी चीज़ों को ध्यान से सुन रहे होंगे, ठीक है भाई। तो ये थे आपके भाई आपके प्रमुख महत्वपूर्ण दिवस जो कि हमारे हो गए हैं कंप्लीट। अब यहाँ से मैं बात करूँगा भाई खेल के बारे में, क्योंकि खेल से संबंधित भाई बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ से मैं बात करूँगा भाई खेल जगत की। तो खेल जगत की बात करने से पहले भाई आपको बता दूं कि खेल में क्या होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, खिलाड़ियों में प्रमुख खेलों में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, और खिलाड़ियों में खेल में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको बोला जाता है, तो वो किस शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। तो कुछ इस टाइप से दोस्तों आपके खेल से संबंधित जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। तो चलिएगा भाई, प्रमुख खेलों में खिलाड़ियों की संख्या, भाई ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं एसएससी जीडी के एग्जाम में, स्पेशल बहुत पूछता है भाई। तो देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, प्रमुख खेलों में खिलाड़ियों की संख्या में पहला गेम दिया गया आपका स्नूकर। तो क्वेश्चन कैसे आएगा भाई, भाई पहला आपको दिया गया स्नूकर। स्नूकर में भाई खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, भाई देखो स्नूकर में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो कितनी होती है भाई आपको बतानी। तो आपको स्नूकर में जो आपकी खिलाड़ियों की संख्या होती है वो एक होती है, स्नूकर में एक होती है। और विश्व प्रमुख खेलों में खिलाड़ियों की संख्या दी गई है, ठीक है भाई। स्नूकर में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है भाई, एक होती है, ठीक है भाई, एक ही होती है, सिंगल प्लेयर, ठीक है भाई। उसी प्रकार से मैं हैंडबॉल की बात करता हूँ, हैंडबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो आपको उससे 7 होती है। ये देखो एसएससी जीडी ने 29 फरवरी 2024 के एग्जाम में देखो आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है भाई। तो हैंडबॉल जो है दोस्तों आपका 7 संख्या होती है। टेनिस या टेबल टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है भाई, 1 या 2 होती है। जिम्नास्टिक जिसका संबंध भाई किससे, जिम्नास्टिक कौन करती है भाई, दीपा कर्माकर, इनका नाम पूछा जाता है कि दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से, तो आपको सर जिम्नास्टिक से हो जाएगा, दीपा कर्माकर। और जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है भाई, 8 होती है भाई, याद रखेंगे जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। आगे बात करता हूँ भाई बैडमिंटन, बैडमिंटन में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 1 या 2 होती है। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। फुटसल, भाई देखो फुटसल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 5।
खो खो में कितनी होती है भाई, सभी को पता होगा 9 होती है, और इस बार 6 मार्च 2024 को एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बास्केटबॉल में देखो 1 मार्च 2024 का ही आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपसे यहाँ से एक क्या चीज़ समझ में आएगी आपको दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस खेल जगत से ये संबंधित क्वेश्चन जो आपको मैं करा रहा हूँ, आपको ये पता चलेगा कि हाँ सर, यहाँ से क्वेश्चन जरूर एसएससी जीडी ने 2024 में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, तो इस बार एग्जाम में आने की संभावना जरूर है, क्योंकि भाई खेल जगत से आपको एसएससी जीडी में हर एक शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा भाई, जरूर क्वेश्चन मिलेगा भाई खेल जगत से। चाहे तो आपसे खिलाड़ियों की संख्या पूछे, खिलाड़ियों को उपनाम पूछे, विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल पूछे, या कोई खेल से संबंधित कोई शब्द पूछे, समझ गए, या खिलाड़ियों से संबंधित कोई खेल पूछेगा, या खेल में खिलाड़ियों की संख्या पूछेगा। बहरहाल खेल जगत से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो भाई देखो, बास्केटबॉल में 5 हो गए, हॉकी में 11 होते हैं, क्रिकेट में भी 11 होते हैं, इसका भाई निश्चित है, आपको पता होगा, ठीक है भाई। आइस हॉकी, जैसे भाई एक हॉकी होती वैसे ही आइस हॉकी, ये भी देखो 24 फरवरी देखो 2024 को एग्जाम में आया था। आइस हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है, क्रिकेट में 11 होती है। वॉलीबॉल भाई याद रखो 6 होती है, फुटबॉल में 11 होती है। ये देखो 22 फरवरी 2024 के एग्जाम का ही देखो आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप समझ सकते हो कि 2024 में 1 2 3 4 5 क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो कि प्रमुख खेल और खिलाड़ियों की संख्या से पूछे जा चुके हैं। अभी और आपको देखने को मिलेंगे भाई। वाटर पोलो, वाटर पोलो में देखो मेरे दोस्त 7 होते हैं, वाटर पोलो में 7 होते हैं। रग्बी फुटबॉल में 15 होते हैं, और कबड्डी और नेट बॉल में कितने होते हैं भाई, देखो वाटर पोलो, कबड्डी और नेट बॉल में देखो 7 ही होते हैं, ठीक है भाई, और रग्बी फुटबॉल में 15 होते हैं। अब भाई देखो, एक क्वेश्चन बहुत एग्जामिनर पूछता है कि बताइएगा कि निम्नलिखित में से किस खेल में सबसे ज़्यादा या सबसे अधिकतम खिलाड़ियों की संख्या होती है। रिक्त स्थान में आपसे पूछेगा कि बताएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि बताएगा निम्नलिखित में से किस खेल में सबसे अधिक खिलाड़ियों की संख्या होती है। तो वो एकमात्र खेल है भाई रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल में क्योंकि खिलाड़ियों की संख्या होती है भाई 15, इसको लिख लो भाई सबसे अधिक। तो कभी कभी एग्जामिनर यहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने एग्जाम में देखा है भाई, पूछा जा चुका है कि बताइएगा कौन सा खेल है जिसमें सबसे अधिक खिलाड़ियों की संख्या होती है। तो वो है रग्बी फुटबॉल, ठीक है भाई, रग्बी फुटबॉल में 15 होती है। आगे दिया कि टेनिस रैकेट की अधिकतम लंबाई कितनी होती है भाई, तो टेनिस का जो रैकेट होता है इसकी अधिकतम लंबाई 29 इंच होती है। इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के नोट कर लेना मेरे शेर, एग्जाम के लिए, ठीक है भाई। ये क्या हो गया, ये तो भाई हो गया खिलाड़ियों से खेल और उनसे कितने मतलब खेल में खिलाड़ियों की संख्या होती है। अब देखो भाई विभिन्न खेलों के खेल परिसर, खेल परिसर का मतलब होता है कि किस खेल में परिसर को क्या कहा जाता है। जैसे कि कोर्ट, कोर्ट पर क्या, टेनिस जो है वो कहाँ खेला जाता है, तो कोर्ट में खेला जाता है। बैडमिंटन कोर्ट में खेलते हैं, नेटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, स्क्वैश, खो खो, कबड्डी, बास्केटबॉल, ये कहाँ पर खेला जाता है, कोर्ट में खेला जाता है। जैसे कि क्रिकेट के लिए क्या होता है, स्टेडियम होता है, तो स्टेडियम क्या है, एक मैदान ही होता है। तो क्रिकेट कहाँ पर खेलते हैं, मैदान में खेलते हैं ना। तो वैसे ही संबंधित जो टेनिस वगैरह खेला जाता है ये आपका कोर्ट में खेला जाता है। कहाँ पर, कोर्ट में। ये देखो 27 मार्च 2024 का एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। बेसबॉल कहाँ पर खेलते हैं, तो जहाँ पर बेसबॉल खेला जाता है उस स्थान को डायमंड कहा जाता है। स्केटिंग और मुक्केबाजी, जो मुक्केबाजी होती है, पंचिंग जो होती है वो रिंग में होती है, एक घेरे में होती है भाई। गोल्फ कहाँ पर खेला जाता है, तो ये कोर्स में खेला जाता है। तैराकी के लिए क्या होता है भाई, पूल बना होता है, स्विमिंग पूल जिसको बोलते हैं। निशानेबाजी, तीरंदाजी को हम रेंज बोलते हैं, रेंज इसका जो खेलने का स्थान होता है। बाउलिंग भाई एली, बाउलिंग के जो करने का स्थान होता है वो उसको क्या बोला जाता है, एली कहा जाता है। मैट, जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, भाई ये देखो जूडो, कराटो, ताइक्वांडे, इनके खेलने का स्थान मैट बोला जाता है। घुड़सवारी करने का स्थान, घुड़सवारी का परिसर क्या बोला जाता है, एरिना। साइकिलिंग के लिए क्या बोला जाता है, इंपॉर्टेंट लगा लो, इसको बोला जाता है जहाँ पर साइकिलिंग की जाती है उसको वेलोड्रम कहा जाता है। पोलो, फुटबॉल, हॉकी जो खेली जाती है कहाँ पर खेली जाती है, फील्ड में खेली जाती है भाई। टेबल टेनिस को जहाँ खेलने का स्थान होता है उसको बोर्ड बोला जाता है। एथलेटिक्स जो लोग होते हैं भाई इनका जो खेलने का स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रैक। क्रिकेट को क्या बोलते हैं, जो मैदान होता है उसको पिच कहते हैं भाई। रग्बी फुटबॉल को क्या खेलेंगे, उसको भी हम पिच बोलेंगे, क्लियर। तो ये तो भाई हो गए विभिन्न खेलों के खेल परिसर, इतने याद कर लो काफ़ी हैं भाई। आगे मैं बात करता हूँ कि प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल। तो सबसे पहले भारत का ही पता होगा, फील्ड हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है मेरे दोस्त, हॉकी है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। फ्रांस का भाई फुटबॉल है। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। रूस का राष्ट्रीय खेल बैंडी है और इसको रूसी हॉकी या शतरंज भी कहते हैं। जापान का तो जूडो है। पाकिस्तान का भी हॉकी है और एसएससी जीडी ने 2024 को 1 मार्च में ही पूछा, लेटेस्ट एग्जाम का है। बांग्लादेश का दोस्तों राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। हंगरी देश का वाटर पोलो राष्ट्रीय खेल है।
और वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी बताई थी? देखो पोलो में 4 होती है, वाटर पोलो में 7 होती हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि पोलो में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, और वाटर पोलो में 7। ये देखो भी लिखा है सामने, मैंने अभी कराया था। वाटर पोलो में 7 और पोलो में 4 होती है, इस चीज़ को याद रखेंगे आप लोग, ठीक है भाई। चलिएगा आगे चलते हैं भाई। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा भाई? बैडमिंटन हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका का कौन सा हो जाएगा? रग्बी फुटबॉल, क्योंकि इसमें 15 खिलाड़ियों की संख्या होती है भाई, अधिकतम होती है। ईरान का राष्ट्रीय खेल कुश्ती है। क्यूबा का बेसबॉल है। दक्षिण कोरिया का भाई ताइक्वांडो आ जाएगा भाई। और नॉर्वे का राष्ट्रीय खेल है क्रॉस कंट्री स्काइंग। स्पेन का मानव साड़ युद्ध, यानी कि कौन सा देश है जहाँ पर सांड से युद्ध किया जाता है? तो वो स्पेन है। कहाँ के लोग सांप खाते हैं? वो चाइना के हैं, सभी को पता है। आइस हॉकी कनाडा का है। टेबल टेनिस भाई ये चाइना का, यह एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट लगा लो इसको। रग्बी फुटबॉल स्कॉटलैंड का है। इंग्लैंड का तो भाई क्रिकेट है, सभी को पता होगा भाई, इंग्लैंड का क्रिकेट हो जाएगा भाई, ठीक है भाई। चलिएगा बहुत अच्छे, आगे चलते अपने नेक्स्ट पॉइंट पे भाई। जैसे मैं बात करता हूँ ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका भी दोस्तों क्रिकेट हो जाएगा भाई। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल हो जाएगा भाई। ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल कैपोईरा है। क्या भाई? कैपोईरा है। और नेपाल का भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, ये 2017 से पहले इसको वॉलीबॉल था, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में यदि एग्जाम में पूछे जाएगा तो दंडी बियो बताना है। तो नेपाल का राष्ट्रीय खेल भाई दंडी बियो है, और 2017 से पहले इसका राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल था भाई। आगे देखो भाई उरुग्वे। उरुग्वे देश का राष्ट्रीय खेल क्या है भाई? फुटबॉल है। स्वीडन का क्या हो जाएगा? फुटबॉल। न्यूजीलैंड का रग्बी यूनियन है। मैक्सिको का चार्रेरिया है। कोलंबिया का राष्ट्रीय खेल तेजो हो जाएगा। आइसलैंड का राष्ट्रीय खेल हैंडबॉल है। इजराइल का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। मॉरिशस का फुटबॉल है। स्कॉटलैंड का गोल्फ हो जाएगा भाई, ठीक है। अर्जेंटीना का दोस्तों फुटबॉल है, और इसको पातो के नाम से भी अर्जेंटीनाई भाषा में जानते हैं। अब भाई देखो एग्जामिनर यहाँ से क्या क्वेश्चन कर सकता है? खिलाड़ियों के निकनेम, यानी खिलाड़ियों के प्रमुख खिलाड़ी हैं दोस्तों, उनके उपनाम क्या हो सकते हैं? तो भाई देखो हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? बच्चा बच्चा जानता है सर, मेजर ध्यानचंद्र को। फ्लाइंग सिख, सॉरी फ्लाइंग सिख है, एक फ्लाइंग फिश है भाई, दोनों में देखो अंतर है। फ्लाइंग फिश यानी कि मछली, जो फ्लाइंग फिश है इनको माइकल फेलप्स को कहा जाता है। ये दोस्तों तैरने में माहिर थे, इसलिए इनको फ्लाइंग फिश कहा जाता है। और फ्लाइंग सिख हैं भाई, सिख कौन थे भाई? मिल्खा सिंह थे भाई, ये फ्लाइंग सिख के नाम से इन्हें बोला जाता है, मिल्खा सिंह, ठीक है भाई। उड़न परी, या हम बोलते हैं गोल्डन गर्ल, तो उड़न परी के नाम से भी पीटी ऊषा को जाना जाता है। किससे जाना जाता है? पीटी ऊषा को। सुपर मॉम मैरी कॉम, तो देखो मॉम से कॉम सेम बॉय सारी याद रख सकते हो। मैरी कॉम ये मुक्केबाजी से संबंधित है, इन्हें जाना जाता है। लाइटनिंग किड भाई, लाइटनिंग किड विश्वनाथ आनंद को जाना जाता है, ये शतरंज में माहिर हैं। इंडियन एक्सप्रेस लिएंडर पेस और महेश भूपति को लिएंडर प्रेस के नाम से भी जाना जाता है, इंडियन एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। लिटिल मास्टर के नाम से किसे जाना जाता है? तो लिटिल मास्टर किसका उपनाम है? सुनील गावस्कर का। और मास्टर ब्लास्टर किसका नाम है भाई? सचिन तेंदुलकर का। 360 डिग्री किसका उपनाम है? तो ये एबी डिविलियर्स है, दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं भाई, साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं भाई एबी डिविलियर्स, तो इनको 360 डिग्री इनका उपनाम है। चर्ची एडम गिलक्रिस्ट का उपनाम हो जाएगा भाई। जंबो अनिल कुंबले का उपनाम है भाई। सुपर कैट क्लाइव लॉयड का दोस्तों क्या नाम है भाई? सुपर कैट। रावलपिंडी एक्सप्रेस भाई शोएब अख्तर का दोस्तों उपनाम है। बंगाल टाइगर या दादा के नाम से सौरव गांगुली को जाना जाता है। जेमी द वॉल और मिस्टर रिलायबल, ये राहुल द्रविड़ को जाना जाता है। द वॉल याद रखो, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। आगे दिया दोस्तों टर्मिनेटर, और भज्जी के नाम से तो सभी जानते हो, हरभजन सिंह को भज्जी कहते थे भाई, और इनको टर्मिनेटर भी कहा जाता है। तारपीडो भाई इयान थोरपे को कहा जाता है। ब्लैक पर्ल पेले को कहा जाता है। कैप्टन कूल भाई महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी को कहा जाता है कैप्टन कूल, यह इंपॉर्टेंट है, याद रखो भाई। चिली किसको कहा जाता है? राज्यवर्धन सिंह राठौर को कहा जाता है। CR7 भाई ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं, रोनाल्डो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को CR7 कहा जाता है। ढींग एक्सप्रेस हेमा दास को कहा जाता है भाई, किसको? हेमा दास को ढींग एक्सप्रेस बोला जाता है। रन मशीन और चीकू भाई, देखो चीकू भाई विराट कोहली को खिलाड़ी लोग ही कहते हैं भाई आपस में, चीकू चीकू। और रन मशीन भाई, रन बनाने की जो मशीन है वो विराट कोहली को कहते हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। डांसिंग अंपायर भाई विली बाउडन को डांसिंग अंपायर कहा जाता है। हरियाणा हरकेन भाई सभी लोग जानते हैं, कपिल देव को कहा जाता है। डेनिस द मीनोस आंद्रे आगासी को क्या कहा जाता है भाई? डेनिस द मोनोस बोला जाता है, इनका उपनाम हो जाएगा आंद्रे आगासी का भाई, ठीक है। चलिएगा भाई आगे चलते हैं। द द सिक्किमी स्नाइपर
भाई देखो ये स्नाइपर थे, कौन थे? बाईचुंग भूटिया। बाईचुंग भूटिया द सिक्किमी स्नाइपर थे। द आयरन लेडी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्णम मल्लेश्वरी। भाई आयरन लेडी कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। फ्लिकर सिंह, फ्लिकर सिंह के नाम से संदीप सिंह को जाना जाता है। हिटमैन भाई रोहित शर्मा का उपनाम है। मुल्तान का सुल्तान इज द इक्वल टू वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग को मुल्तान का सुल्तान उपनाम है। गब्बर भाई देखो शिखर धवन को कहा जाता है भाई गब्बर। कैन नॉट मिस स्विस, ये दोस्तों मार्टिन हिंगिस को, मार्टिन हिंगिस का उपनाम क्या भाई? कैन नॉट मिस स्विस। कैन नॉट मिस स्विस किसका उपनाम है भाई? मार्टिन हिंगिस का है। क्लियर? तो भाई ये तो हो गए प्रमुख खिलाड़ियों के निकनेम। अब यहाँ से आते हैं भाई विभिन्न खेलों से संबंधित कप, मतलब कौन से कप और ट्रॉफियां हैं जो भाई किस खेल में दी जाती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एसएससी जीडी 2025 का जो एग्जाम देंगे यहाँ से आपको जरूर एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो विश्व के कप और ट्रॉफी वाले जो चैप्टर है इसको भाई अच्छे से समझ के याद करके जाएंगे एग्जाम में, आपको जरूर यहाँ से जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे भाई। ठीक है, चलिएगा यहाँ पे आपको दिया गया दोस्तों फुटबॉल में कौन सा कप संबंधित है? तो देखो बेगम हजरत महल कप, बेगम हजरत महल कप, बोरदोलोई कप, बोरदोलोई ट्रॉफी बोल दो, कोलंबो कप हुआ, डूरंड कप इंपॉर्टेंट है। जिस पर मैं सर्किल करूंगा भाई, ठीक है, जिस पर मैं ब्रैकेट में क्लोज करूंगा उसको आपको कंपलसरी याद करना है। डूरंड कप हॉकी से संबंधित है। एसएससी जीडी 26 फरवरी 2024 को आया था। रोवर्स कप देखो शब्द याद नहीं होते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं जिस पर मैं ब्रैकेट में क्लोज कर रहा हूँ उसको कंपलसरी याद होना चाहिए। बीसी रॉय ट्रॉफी, इसको राष्ट्रीय प्रतियोगिता भी कहते हैं। फीफा वर्ल्ड कप तो भाई बच्चा बच्चा जानता है, फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है भाई? फुटबॉल से है। सुब्रतो मुखर्जी कप, भाई सुब्रतो मुखर्जी कप आप कहोगे सर फुटबॉल से है, और सुब्रतो मुखर्जी के नाम से ही सर आशुतोष मुखर्जी, इनका भी नाम याद रख लो भाई। ठीक है भाई, आशुतोष मुखर्जी इनका भी नाम याद रख लो, तो ये फुटबॉल से संबंधित हो जाएंगे भाई। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। आगे दिया है इंटर कॉन्टिनेंटल कप, ये आपके एसएससी जीडी में 27 फरवरी को देखो पूछा था। ठीक है, इंटर कॉन्टिनेंटल कप। एएफसी चैलेंज कप ये एसएससी जीडी 28 फरवरी को आया था भाई। तो आप देख सकते हो 27 तारीख को भाई इन्होंने फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी पूछी और 28 को भी पूछ ली एएफसी चैलेंज। और टॉड मेमोरियल ट्रॉफी ये भी आपके फुटबॉल से है। अब मैं दोस्तों बात करता हूँ क्रिकेट की, तो क्रिकेट में आती है रणजी ट्रॉफी, इसको याद कर लेना है। ईरानी ट्रॉफी आपको याद रखना है। दिलीप ट्रॉफी याद रखना है, दिलीप ट्रॉफी 21 फरवरी 2024 को आई थी। इसके बाद आपका सीके नायडू याद रखना है आपको। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से है। रोहिंगटन बारिया ट्रॉफी क्रिकेट, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट से है, यह एसएससी जीडी 2024 में आया था भाई। शारजहां कप, एसेज कप, एशिया कप तो सभी को पता है क्रिकेट में ही दिया जाता है। बेसन एंड हेजेस कप चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट से ही संबंधित है। गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी, जीडी बिड़ला ट्रॉफी, ये भी दोस्तों जीडी बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा अब क्रिकेट में दी जाती है। जवाहरलाल नेहरू कप, रानी झांसी ट्रॉफी, सहारा कप, विजय हजारे ट्रॉफी, एसएससी जीडी 1 मार्च 2024 को एग्जाम में आया था भाई। ठीक है, आगे आता है बैडमिंटन कप। बैडमिंटन में देखो भाई कौन कौन से कप ट्रॉफियां दी जाती हैं, तो ओलंपियर चैलेंजर कप बैडमिंटन में दिया जाता है। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप बैडमिंटन में। चड्डा कप आपका बैडमिंटन में मिलता है। कोनिका कप, अमृत दीवान कप, ये इंपॉर्टेंट है भाई लगा लो। नारंग कप, सोफिया कप, थॉमस कप बैडमिंटन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। तुंकू अब्दुल रहमान कप, उबेर कप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो भाई। और यूनक्स कप, ये आपका बैडमिंटन में दिया जाता है। तो बैडमिंटन के आपको ये 3 से 4 पॉइंट आपको तो भाई याद रखने कंपलसरी। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं हॉकी की। तो हॉकी का सबसे इंपॉर्टेंट आता है आगा खां कप। हॉकी से जो आपके प्रमुख कप है ना भाई, एग्जामिनर एसएससी जीडी में बहुत पूछता है, तो आगा खां कप आपको याद रखना है। ये देखो 1 मार्च को पूछा गया था भाई। बेटन कप भाई ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रंगा स्वामी कप भाई हॉकी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। और बेगम रसूल ट्रॉफी महिला, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, ये आपके एसएससी जीडी 21 फरवरी 2024 को पूछा था। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, ये महिला में दिया जाता है। सुल्तान अजलन शाह कप, एसएससी जीडी 29 फरवरी 2024 को। मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी, ये आपका हॉकी में ही दिया जाता है क्योंकि ध्यानचंद का संबंध हॉकी से ही था। इसके बाद आपका सिंधिया गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन कप, सुल्तान ऑफ जोहर कप, एसएससी जीडी 23 फरवरी 2024 को एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है भाई। आगे आपका दिया है दोस्तों टेबल टेनिस। टेबल टेनिस में आता है आपका बर्ना बेलक कप, ये पुरुषों में दिया जाता है। कार्वेलोन कप आपका टेबल टेनिस में महिलाओं को दिया जाता है। जया लक्ष्मी कप महिला को, और रामानुज ट्रॉफी कनिष्ठ पुरुष को दिया जाता है, ये टेबल टेनिस में। आगे मैं बात करता हूँ भाई देखो बास्केटबॉल में। तो बास्केटबॉल के कौन कौन से प्रमुख ट्रॉफियाँ और उनके कप हैं, तो टोड मेमोरियल ट्रॉफी है,
बेंगलोर है, ब्लूएस्ट चैलेंज कप, बसालत झां ट्रॉफी और बीसी गुप्ता ट्रॉफी। ये तो हालांकि इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। पोलो में एज्रो कप और राधा मोहन कप, भाई राधा मोहन कप ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ये पोलो में दिया जाता है। गोल्फ के लिए राइडर कप इंपॉर्टेंट लगा लो, वाकर कप मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, डनहिल कप, सोलेम कप और नोमुरा कप ये आपका गोल्फ में दिया जाता है। टेनिस के लिए भाई सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका डेविस कप और विंबलडन ट्रॉफी, ये आपका 28 फरवरी 2024 को आया था। फ्रेंच ओपन ये भी आपका आपका किस में दिया जाता है, टेनिस में। हॉफमैन कप भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी टेनिस में दिया जाता है। बॉलीवुड टेनिस कप, तो इसमें टेनिस नाम ही आ रहा तो टेनिस ही हो जाएगा। ग्रैंड स्लैम इटालियन, इसके इंपॉर्टेंट लगा लो। गफ्फार कप ये आपका टेनिस में दिया जाता है। शतरंज ट्रॉफी में आपका नायडी ट्रॉफी हुआ, खेतान ट्रॉफी और लिम्का ट्रॉफी हुई। वॉलीबॉल में सेंटेनियल कप, फेडरेशन कप तो सभी को पता होगा, आपका ये फुटबॉल वॉलीबॉल में दिया जाता है। इंदिरा प्रधान ट्रॉफी और शिवंती गोल्ड कप ये आपका वॉलीबॉल में दिया जाता है। अब मैं बात करता हूँ कि प्रमुख खेल एवं उनसे संबंधित खिलाड़ी की किस खेल का संबंध किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से। ये तो भाई बच्चा बच्चा बता देगा भाई, बिल्कुल आसान भाषा में बता देगा, ये तो मैक्सिमम लोगों को याद होंगे, क्योंकि भाई आप लोगों की जो रुचि है भाई अधिकतर क्रिकेट है, फुटबॉल है, किसी का हॉकी है, किसी का मतलब अपने अपनी रुचि जो होती है, अपनी अपनी हॉबीज़ होती है, वो प्लेइंग्स के लिए, खेलने के लिए वो सबकी अलग अलग होती है। तो आपको खिलाड़ियों के नाम जरूर पता होंगे भाई। भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भाई आज की डेट में बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि भाई इनके इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स इन्हीं के हैं भाई। तो आप ये भी जानते हो कि जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं भाई, इनको बच्चा बच्चा जानता है, ये फुटबॉल से हैं। और ये कहाँ के निवासी हैं, कहाँ के रहने वाले, तो ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है भाई। इसके बाद भाई दूसरे नंबर पर बच्चा बच्चा जानता है लियोनल मेसी को। ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं और इनका भी संबंध किससे भाई, फुटबॉल से है। भाई ये दो ऐसे प्लेयर हैं भाई जिनको बच्चा बच्चा बहुत ही आसान तरीके से जानता है भाई, तुरंत बता देगा कि सर ये रोनाल्डो है और ये लियोनल मेसी, ये फुटबॉल खेलते हैं और कहाँ के रहने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बाईचुंग भूटिया भाई ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, लेकिन ये भारत के हैं भाई। कहाँ के हैं भाई, बाईचुंग भूटिया फुटबॉल प्लेयर हैं, भारत के हैं। नेमार कहाँ के भाई, तो नेमार जो है ये फुटबॉल प्लेयर हैं, ये ब्राज़ील के हैं भाई। माराडोना, डिएगो माराडोना ये फुटबॉल प्लेयर हैं, अर्जेंटीना के हैं। डेविस बेकहम ये आपके फुटबॉल प्लेयर हैं, इंग्लैंड के हैं। जिनेडिन जिडान ये इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे दोस्त, ये आपके फुटबॉल प्लेयर फ्रांस के हैं। सुनील छेत्री का संबंध भाई किससे, तो आपको सिर्फ फुटबॉल से, ये प्लेयर हैं, ये भारत के रहने वाले हैं। पेले का संबंध फुटबॉल से है। ब्लैक पर्ल इनको उपनाम हो जाएगा, फुटबॉल प्लेयर ब्राज़ील के हैं। काका फुटबॉल प्लेयर आपका ब्राज़ील के हैं। वैनो रूनी फुटबॉल प्लेयर ब्रिटेन के हैं। गुरप्रीत सिंह संधू इंपॉर्टेंट लगा लो, ये भारत के क्या है मेरे दोस्त, फुटबॉल प्लेयर हैं। एलेक्सिया पुटेलस जो है ये फुटबॉल के प्लेयर है, स्पेन के हैं। रोजर फेडरर ये टेनिस खिलाड़ी हैं भाई, ये स्विट्जरलैंड के, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। सानिया मिर्जा भाई ये टेनिस खिलाड़ी हैं भाई, टेनिस कौन खेलती है, सानिया मिर्जा भारत की हैं ये। एंडी मरे इंपॉर्टेंट लगा लो, ये टेनिस प्लेयर हैं, ब्रिटेन के हैं। आंद्रे अगासी टेनिस प्लेयर हैं, ये यूएसए अमेरिका के हैं। स्टेफी ग्राफ भाई इंपॉर्टेंट लगा लो इसको, ये टेनिस प्लेयर हैं जो कि जर्मनी की हैं, स्टेफी ग्राफ। लिएंडर पेस ये टेनिस प्लेयर हैं जो कि भारत के हैं। महेश भूपति और लिएंडर पेस को टेनिस के लिए ही जाना जाता है, दोनों भारत के लिए हैं और इम्पोर्टेंट है भाई। राफेल नडाल भाई, राफेल नडाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये टेनिस प्लेयर हो जाएंगे, स्पेन के हैं भाई। नोवाक जोकोविच सर्बिया के रहने वाले हैं और ये भी एक टेनिस प्लेयर हैं। सेरेना विलियमसन ये टेनिस प्लेयर हैं जो कि यूएसए की, भाई इंपॉर्टेंट लगा लो भाई। ये सभी नाम आपके जान परिचित के होंगे और सारे आपको पॉइंट्स इनके खिलाड़ी को नाम किस खिलाड़ी खेल से संबंधित है सब कुछ याद होगा भाई। मारिया सारापोवा ये भी एक टेनिस प्लेयर है भाई, इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, रूस की प्लेयर हैं ये। एशले बार्टी ये टेनिस प्लेयर ऑस्ट्रेलिया की हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित हैं, भारत के खिलाड़ी हैं। प्रकाश पादुकोण भाई ये भी आपके बैडमिंटन प्लेयर हैं। साइना नेहवाल भाई ये भी आपकी बैडमिंटन प्लेयर हो जाएंगी। पुलेला गोपीचंद भाई ये भी बैडमिंटन प्लेयर हैं। जवाला गुट्टा ये भी आपके बैडमिंटन प्लेयर हो जाएंगे भाई, ठीक है। आगे भाई मैं बात करता हूँ, देखो आगे हैं भाई सुहास युथिराज जो है ये दोस्तों एक बैडमिंटन प्लेयर हैं। मनीष नरवाल ये भी एक बैडमिंटन प्लेयर हैं। कृष्णा नागर बैडमिंटन प्लेयर हैं। या भी ये सभी आपके इंडिया के आ रहे हैं, ठीक है, सभी भारतीय खिलाड़ी हैं। मनोज सरकार ये पैरा बैडमिंटन से संबंधित हैं। गीता फोगाट, बबीता फोगाट सभी को पता है कुश्ती से हैं। बजरंग पूनिया भी कुश्ती से हैं भाई, बजरंग पूनिया कुश्ती से हैं। योगेश्वर दत्त ये भी कुश्ती से हैं। रवि कुमार दहिया ये भी आपके कुश्ती से हैं। विनेश फोगाट भाई कुश्ती प्लेयर है भाई, आप सभी को पता है। बबीता फोगाट, विनेश फोगाट ये भी आपके कुश्ती से प्लेयर हो जाएंगे। सुशील कुमार का भी संबंध देखो भाई कुश्ती से था।
दीपक पूनिया, इनका भी संबंध कुश्ती से। साक्षी मलिक भाई, इनका भी संबंध कुश्ती से है। ये सभी आप लोगों ने अभी देखा होगा जो ओलंपिक्स गेम्स हुए थे भाई, उनमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता इन लोगों ने। नवजीत कौर, ये भी आपके कुश्ती से हैं। मैरी कॉम भाई, सुपर मॉम मैरी कॉम मुक्केबाजी से हैं। विजेंदर सिंह मुक्केबाजी से हैं। गौरव बिधूड़ी, ये भी मुक्केबाजी से हैं भाई, गौरव बिधूड़ी। लवलीना बोरगोहेन, ये मुक्केबाजी से हैं। शिव थापा मुक्केबाजी से हैं। अमित पंघाल मुक्केबाजी प्लेयर हैं। विकास कृष्ण, ये भी मुक्केबाजी हैं। पूनम यादव, ये देखो क्रिकेट प्लेयर है महिला क्रिकेट में। हरमनप्रीत कौर, ये भी देखो महिला क्रिकेट प्लेयर है भाई। रविंदर जडेजा, ये भी क्रिकेट से हैं। शेफाली वर्मा, महिला खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी है। 23 फरवरी 2024 को पूछा था कि शेफाली वर्मा का संबंध किससे, तो क्रिकेट से है भाई। अजय ठाकुर का संबंध किससे मेरे दोस्त, तो इनका कबड्डी से है। राहुल चौधरी कबड्डी प्लेयर। जसवीर सिंह कबड्डी प्लेयर। प्रदीप नरवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये कबड्डी प्लेयर है भाई। राजेश नरवाल, ये भी कबड्डी, देखो नरवाल वाले पॉइंट आपको याद रख लेना भाई, कबड्डी प्लेयर हो जाएंगे। अनूप कुमार कबड्डी हैं। फवाद मिर्जा घुड़सवारी हैं। मैंने अभी आपको बताया था दीपा कर्माकर के लिए जिम्नास्टिक प्लेयर है भाई, इंपॉर्टेंट है भाई। नीरज चोपड़ा गोल्डन मैन जेवलिन थ्रो के नाम से जाना जाता है। सुमित अंतिल, ये भी आपके जेवलिन थ्रो से संबंधित है भाई, ठीक है भाई। देवेंद्र झांझरिया, ये आपके भाला फेंक जेवलिन थ्रो से संबंधित हैं। सुंदर सिंह गुज्जर, ये भी आपके भाला फेंक जेवलिन थ्रो से संबंधित है भाई। टाइगर वुड्स आपका है, ये गोल्फ प्लेयर हैं, ये यूएसए के रहने वाले हैं। जीव मिल्खा सिंह, ये भी आपके गोल्फ प्लेयर हैं। गीत सेठी, ये बिलियर्ड्स प्लेयर हैं। पंकज आडवाणी बिलियर्ड्स प्लेकर, और बिलियर्ड्स को हम स्नूकर भी कहते हैं। आप कहते हैं ना भाई स्नूकर क्या होता है, भाई स्नूकर हम बिलियर्ड्स को ही कहते हैं। मीराबाई चानू भाई, मीराबाई चानू ये मणिपुर की हैं, भारोत्तोलन ये करती हैं। जेरेमी लाल रिंग नंगू, ये भी आपके भारोत्तोलन करती हैं, जो कि भारत की प्लेयर हो जाएंगी, जेरेमी लाला री निंगा। क्लियर, चलिएगा आगे देखो भाई। आगे भाई पूनम यादव भाई, पूनम यादव भाई यहाँ पे आ गया, भारोत्तोलन करती हैं पूनम यादव। कर्णम मल्लेश्वरी भाई देखो भारोत्तोलन करती हैं। कर्णम मल्लेश्वरी के संबंध किससे भाई, भारोत्तोलन से। भाविना बेन पटेल टेबल टेनिस प्लेयर हैं। योगेश कतूरिया चक्का फेंक हैं। सिंहराज अधाना, ये शूटिंग प्लेयर हैं भाई। अवनी लेखरा भाई, इनका संबंध निशानेबाजी से सभी को पता है। अभिनव बिंद्रा का भी पता होगा, निशानेबाजी। सौरभ चौधरी भी पता होगा भाई, निशानेबाजी। मनु भाकर मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, निशानेबाजी के लिए जाना जाता है। इस बार इन्होंने गोल्ड जीता था भाई मनु भाकर ने। गगन नारंग निशानेबाजी प्लेयर हैं भाई। हिना सिंधु निशानेबाजी हैं। मारियप्पन थंगावेलु ऊंची कूद के लिए। प्रवीण कुमार ऊंची कूद। शरद कुमार ऊंची कूद। निषाद कुमार ऊंची कूद प्लेयर हैं भाई ये। अंजू बॉबी जॉर्ज भाई, अंजू बॉबी जॉर्ज ये लंबी कूद के लिए जानी जाती हैं, लंबी कूद के लिए प्लेयर हैं। हरविंदर सिंह तीरंदाजी के लिए। उसैन बोल्ट, उसैन बोल्ट है भाई, ये आपके जमैका के रहने वाले हैं। कहाँ के भाई, ये आपके जमैका का प्लेयर है। ये एक एथलेटिक्स है भाई, आपके 100 मीटर्स और आपके 400 मीटर्स के लिए सबसे जाने जाने वाले भाई, इनको चीता भी बोलते हैं भाई। उसैन बोल्ट है, ये जमैका के रहने वाले। हिमा दास भाई, यह भी आपके एथलेटिक्स हैं। कार्स्टन वारहोम एथलेटिक्स से नॉर्वे प्लेयर हो जाएंगे। एलियन थॉमसन, ये एथलेटिक्स से जमैका के रहने वाले हैं भाई। दीपा मलिक का संबंध ये पैरा एथलीट से है। सुंदर सिंह गुर्जर पैरा एथलीट प्लेयर हैं। मैग्नस कार्लसन, ये शतरंज प्लेयर हैं भाई। फेबियानो कारुआना, ये भी आपके शतरंज प्लेयर है भाई। डेंग लिरेन शतरंज प्लेयर है। विश्वनाथ आनंद भाई, सभी लोग जानते हो शतरंज प्लेयर हैं। माइकल सुमाकर, ये कार रेसिंग के लिए जाने जाते हैं। फर्नांडो अलोसो, ये कार रेसिंग के लिए जाने जाते हैं और स्पेन के प्लेयर हैं भाई। किमी राइकोनेन, ये आपके कार रेसिंग के प्लेयर है, जो कि ये फिनलैंड है, झीलों की देश फिनलैंड को बोलते हैं, तो ये फिनलैंड के रहने वाले हैं किमी राइकोनेन। लुइस हैमिल्टन इंपॉर्टेंट लगा लो, ये कार रेसिंग के लिए जाने जाती है और ब्रिटेन के ये प्लेयर है भाई। कहाँ के मेरे दोस्त, आप कहोगे सर ये ब्रिटेन के प्लेयर हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तक कि भाई आप सभी को बात समझ में आ गई होगी। अगला पॉइंट दोस्तों आपको दिया गया कि प्रमुख भारतीय खिलाड़ी और उनसे संबंधित खेल। अब यहाँ पे हम बात, वो तो आपके मिक्स हो गए थे क्योंकि इसमें प्रमुख भारत के भी खिलाड़ी थे और आपके विश्व के भी खिलाड़ी थे, देश विदेश के। लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे भाई, प्रमुख भारतीय खिलाड़ी और उनसे संबंधित खेल। अब यहाँ पर जितने भी खिलाड़ियों के नाम होंगे वो सभी भारतीय खिलाड़ी होंगे भाई, ठीक है। और वो किस खेल को खेलते हैं या वो किस खेल से संबंधित हैं, इन पर जो चर्चा होगी वो हम आप लोगों से नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में करेंगे भाई, ठीक है। तो इसका हम जो नेक्स्ट पार्ट आएगा पार्ट 7, तो वो हम दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट डे यानी कि कल की क्लास में यहाँ से हम अपनी इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा भाई, उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, चीज़ें अच्छे से याद हो गई होंगी। तो भाई कुछ ना कुछ तो आपको यहाँ से सारी चीज़ों में से कुछ ना कुछ तो 60-70% तो चीज़ें आपको पक्का याद हो गई होंगी। तो इसीलिए कहते हैं भाई मेरी चीज़ों को बस ध्यान से सुनते जाओ और क्लास में शुरू से लेकर एंड तक बने रहोगे तो चीज़ें सब कुछ क्लियर जरूर हो जाएंगी भाई, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना मेरे से।
कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। चलिएगा, और आप लोगों को जो भी जिसका बुक का पीडीएफ चाहिए तो भाई आप लोग कमेंट कर दिया करो टेलीग्राम चैनल पर। यदि भाई अवेलेबल करा सकता हूँ तो भाई करा दूंगा, और नहीं करा सकते तो भाई इसमें तो भाई मजबूरी है, नहीं करा पाते हैं, है ना। क्योंकि कुछ पीडीएफ होती हैं जो भाई अवेलेबल हो सकती हैं, कुछ नहीं हो पाती हैं, क्योंकि भाई कुछ पीडीएफ पेड होती है। तो भाई मैं पेड पीडीएफ किसी को देता नहीं हूँ, मैं सभी को फ्री देता हूँ। तो भाई आप लोग फ्री पीडीएफ लो, क्योंकि पेड से अच्छा है तो भाई सीधे बुक ही ले लो। जब पेड पीडीएफ लेने से अच्छा है तो सीधे बुक ही ले लो। और जब पेड नहीं लेना है, पीडीएफ से ही काम चलाना, तो भी फ्री लो। ज़्यादा आप लोग किसी के भी कहने में मत आए, तो कोशिश किया करो फ्री पीडीएफ मिल जाए तो तुरंत डाउनलोड कर लो। और जो पेड के लिए बोले थोड़े बहुत रुपये एडजस्ट करके बुक ले लो। पेड के लिए भी कोई भी बोले आप, उससे अच्छा हुआ है कि आप बुक ले लें। नहीं तो पीडीएफ यदि कोई फ्री में देता है तो कोई दिक्कत नहीं, फ्री की चीज़ है भाई, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। लेकिन हम आपको सब कुछ फ्री में देते हैं, तो भाई प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे भाई। टेलीग्राम चैनल से जो लोग नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा। और भाई आप लोगों से ये भी निवेदन है कि आप लोग जहाँ से कमेंट कर रहे हो लाइव चैट में, तो वहाँ पर एक ब्लैक बॉक्स आ रहा होगा, उस पर दोस्तों आपको हमारे व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया, तो भाई आ जाके आप उसको ज्वाइन कर लो। क्योंकि व्हाट्सअप चैनल पर आपको सभी नोटिफिकेशन, आपको वन लाइनर क्वेश्चंस, साइंस से रिलेटेड आपके डेली करंट अफेयर्स और क्विजेस आपको वहाँ पर करवाई जाती हैं। तो प्लीज़ आप लोग उस चैनल पर जुड़ जाएं, हमारे व्हाट्सएप चैनल को जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। लगभग 300 350 प्लस लोग उस पर जुड़े हुए हैं, तो सभी लोग आप लोग भी जुड़ जाएंगे जिन लोगों ने अभी तक व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया। तो चलिएगा भाई, आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।